नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लगता है कि सोच लिया है कि बीजेपी के खिलाफ तब तक बोलेंगे जब तक 2024 में चुनाव परिणाम नहीं आ जाते हैं। जब से मलिक गवर्नर से पूर्व गवर्नर हुए तब से वो लगातार मोदी सरकार और बीजेपी पर आक्रामक है। इस बार भी हमला बोला है, लेकिन एक दिन में एक मुद्दे पर दो तरह के बयान दे दिए। पहले ना कहा, फिर उन्होंने कहा हां कहा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। खापों के प्रमुख लोग आए थे टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद अस। तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लिहाजा हमने एक पार्क में खाने का इंतज़ाम किया था। इन्होंने प्रेशर में कहा कि साहब इलीगल है ये और यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि हमें ले चलो। तो वी हैव कोर्टेड अरेस्ट और कई ग्रुप्स हैं जो हमारे डिफरेंट थानों में इन्होंने बंद किए हैं। लेकिन सर आज बैठक कर रहे थे, क्या मांग थी? क्या बैठक में मांग क्या नहीं चर्चा की? थी। ये जो खाप लीडर्स हैं, दे केम हियर टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद द कॉज व्हिच आई एम रेजिंग इश्यूज। सियासत का लोहा गर्म है। पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक हथौड़ा मार रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं। दे दनादन, चटाक चटाक, फटाक फटाक से लगाते जा रहे हैं। लेकिन कहाँ मार रहे हैं, किस जगह मार रहे हैं, शायद पता ही नहीं है। इसीलिए तो कभी कहा था कि सीबीआई का संबंध नहीं आया और कुछ घंटे बाद ही कहने लगे आया तो है। बाकी सर आपको सीबीआई ने भी बुलाया कब? हाँ, सीबीआई तो जो मैंने शिकायत की थी कि इन चीज़ों में करप्शन है, तो उस पर उन्होंने कहा कि हमको कुछ क्लैरिफिकेशन सीख करने। दे आर कमिंग टू माई हाउस। उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। आप पंचायतें आपको हैक कर रही हैं, उनको क्या टोटल बात कर लो सर, मैं उनको थैंक करता हूँ। कहते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन सत्यपाल मलिक आरोपों के पत्थर उस बीजेपी पर फेंक रहे हैं जिस बीजेपी ने उन्हें बहुत कुछ दिया। उससे उसकी सियासत छीनने के लिए अब बेकरार है, बेताब है। सत्यपाल का दिल है कि मानता नहीं। और अभी जो आपने इंटरव्यू दिया था दबाए करण थप्पड़ सिंह, तो उसके बाद ही आपको सीबीआई का समन आया है? ये पहले भी एक बार आ चुका, मैं इसको कनेक्ट नहीं करता हूँ। बट ये है कि इनका एटीट्यूड ये है कि किसी तरह डराओ, धमकाओ, मारो, वो हम पे असर नहीं करने वाला। हमारे साथ इतने लोग हैं देहात के कि हम जब चाहेंगे इसको यहाँ खुरबूद कर दें। चढ़ाने वाले चढ़ाते जा रहे हैं, साथ देने वाले साथ देने का स्वांग रचाकर कहते जा रहे हैं आप लड़िए हम पीछे हैं, आप बोलिए हम पीछे हैं, बस आप आरोप लगाइए, लगाते रहिए, हम पीछे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर पता नहीं सत्यपाल मलिक को किसने सियासत की दुनिया में चने की झाड़ पर चढ़ा दिया। कह रहे हैं उनकी ये लड़ाई 2024 तक बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगी और आगे लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई तो ये अल्टीमेट जाएगी 24 तक। आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले ये गवर्नमेंट आपको अरेस्ट कर देगी? तो आपको स्थिति ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, बट आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम रेडी टू फाइट। तो आपको लगता है कि आपकी जान को खतरा है? मैं सब इतनी कमजोर बात नहीं करता। यानी साफ है कि 2024 चुनाव के बाद पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के आरोप शांत मुद्रा में चले जाएंगे। लेकिन सत्यपाल की इस लड़ाई को किस एजेंडे के तहत आगे किया गया, इसे समझने वाले समझ रहे हैं। जाट बिरादरी से आने वाले सत्यपाल मलिक से विपक्ष को हुआ प्रेम रहस्यमय है, बहुत कुछ इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है विपक्ष को अब सत्यपाल का ही सहारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो सुना आपने किस तरीके से सत्यपाल मलिक ने क्या कुछ कहा है। उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ 2024 तक जारी रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ सत्यपाल मलिक खुद से ये सब बोल रहे हैं या फिर उनके पीछे पूरा विपक्ष है जो सत्यपाल मलिक की ओर से सरकार के खिलाफ लिए गए स्टैंड पर एक मत से तालियां पीट रहा है और सरकार को कोस रहे हैं। फिलहाल सीबीआई की ओर से भेजे गए समन पर सत्यपाल मलिक को विपक्ष का साथ मिल रहा है। समन किस तरह की सियासत हुई, जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को सीबीआई के सामने हाजिर होना है। ये नोटिस की कॉपी है
जो सत्यपाल मलिक को भेजी गई है। इस नोटिस में पूर्व गवर्नर को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में पेश होना है। नोटिस के मुताबिक सत्यपाल से उनके घर पर ही पूछताछ की जाएगी। दोनों ही मामले उस दौर के हैं जब सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन। जम्मू कश्मीर सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा घोटाला। सीबीआई ने 2 बड़ी बीमा कंपनियों को आरोपी बनाया। को 31 अगस्त 2018 को मंजूरी दी गई थी। शिकायतें मिलने के बाद राज्यपाल ने योजना को रद्द किया। योजना रद्द होने के बाद भी 60 करोड़ रुपए जारी किए। कीरू जल विद्युत परियोजना के मामले में भी एफआईआर। कीरू जल विद्युत परियोजना में 2200 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार। सीबीआई की ओर से भेजे गए नोटिस में सत्यपाल मलिक को कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि आप इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हैं, इसलिए आप पूछताछ के लिए पेश हों। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया है कि उन्हें इन फाइलों को पास कराने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत का ऑफर पेश किया गया था। सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद सत्यपाल मलिक ने ट्वीट कर लिखा, मैंने सच बोलकर उन लोगों के पाप को उजागर किया है, शायद इसीलिए बुलावा आया है। मैं किसान का बेटा हूँ, घबराऊंगा नहीं, सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। एक तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ सत्यपाल मलिक ने मोर्चा खोल रखा है, जो चर्चा में है। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। यह पेशकश 2 फाइलों को मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने ये डील निरस्त कर दी। इस दावे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र सरकार से की थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया है। अब जबकि विपक्ष को पता चला कि सीबीआई राज्यपाल सत्यपाल मलिक से पूछताछ करेगी, तो शायद मुद्दा विहीन विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया। वो मलिक का पीठ ठोक रही है। विपक्षी दलों के नेता सत्यपाल मलिक के समर्थन में कूद पड़े कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि आखिरकार पीएम मोदी से रहा न गया। सत्यपाल मलिक जी ने देश के सामने उनकी कलई खोल दी। अब सीबीआई ने मलिक जी को बुलाया है तो ये होना ही था। एक चीज और होगी, गोदी मीडिया अब भी चुप रहेगा, लिख कर लीजिए। अब सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया है पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उसकी जान बचाई जा सकती है, और भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने सवाल उठाए तो उसके यहाँ सीबीआई का नोटिस। अडानी के खिलाफ बोले, मोदी के खिलाफ बोले तो सेंट्रल एजेंसी तुरंत पहुंच जाती है। इस बात की तो हैरानी आप में से किसी को नहीं हुई होगी कि सीबीआई को श्री सत्यपाल मलिक के पीछे छोड़ दिया। वो होना ही था। हैरानी इस बात की हमें तो हुई, मुझे पूरा भरोसा है आपको भी हुई होगी, कि ये करने में 10 दिन क्यों लगा दिए साहब ने। तबीयत तो ठीक है साहब की, हमारे 10 दिन लग गए सीबीआई को सत्यपाल मलिक जी को बुलाने में। हमें बड़ी चिंता हो रही है साहब की। या तो सीबीआई और एजेंसीज अब सुन नहीं रहे साहब की, या सोचने में मजबूर हो गए कि करें या नहीं करें, या गर्मी की छुट्टियां हो गई चले गए, हमें नहीं मालूम क्या हुआ। लेकिन 10 दिन साहब को लग जाएं एजेंसीज को सत्यपाल मलिक जी के पीछे छोड़ने में, यह हैरानी की बात है। विपक्ष को मुद्दा भुनाना है तो देश के हर कोने से सत्यपाल मलिक को समर्थन करना मजबूरी भी है। कांग्रेस की ओर से पहली प्रतिक्रिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया। भूपेश बघेल ने तो यहाँ तक कह दिया कि सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाए तो सीबीआई को लगा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहां रुकने वाले थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए यहाँ तक तो लिख दिया कि पूरा देश आपके साथ है। खौफ के इस दौर में आपने बहुत कुछ साहस दिखाया है। सर, वो कायर है, सीबीआई के पीछे छिपा है।
जब जब इस महान देश पर संकट आया है, आप जैसे लोगों ने अपने साहस से उसका मुकाबला किया। वो अनपढ़ है, भ्रष्ट है, गद्दार है, आपका मुकाबला नहीं कर सकते। आप आगे बढ़ो सर, प्राउड ऑफ यू। मामला तूल पकड़ा तो पता चला कि जिस ट्विटर हैंडल को सीएम केजरीवाल ने सत्यपाल मलिक समझ लिया, वो ट्विटर अकाउंट ही फेक है। सत्यपाल मलिक के नाम से बने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को डिलीट किया जा चुका है। सत्यपाल मलिक ने भी इन ट्वीट्स पर कहा कि 21 अप्रैल को जिस सोशल अकाउंट से पोस्ट किया गया वो पूरी तरह से फर्जी है। ये अकाउंट मेरे नाम से किसी और के द्वारा चलाया जा रहा है। उसी अकाउंट पर सीबीआई की ओर से समन आने का उल्लेख किया गया। बीजेपी भी इस पूरे मामले में कहां चुप रहने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक निजी साक्षात्कार में सत्यपाल मलिक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सत्यपाल मलिक की अगर बात सही है तो वो जब गवर्नर थे तब चुप क्यों रहे। केंद्रीय मंत्री बीके सिंह ने कहा कि सत्यपाल मलिक को क्यों तूल देते हो। आप लोग जिस व्यक्ति को एक इतने बड़े नेता चरण सिंह जी ने कहा था कि ये सब भ्रष्ट है, तुमको तूल देने की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, छोड़ो उसको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री बीके सिंह जी हैं। सर, आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है देश के अलग अलग इलाकों में। आज भी आप पूर्व केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने आए हैं, बधाई देने आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? ईद उल फितर का मौका होता है, हम आपस में मिले एक दूसरे से, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। और जो ये इतने दिन जो रोज़े रखे हैं उनका समापन हुआ है, एक उससे एक नई जो ऊर्जा आती है उसको लेकर आगे बढ़ें। सर, सत्यपाल मलिक लगातार बयानों को लेकर अपने चर्चाओं में रहते हैं, सीबीआई किसी भी पूछताछ कर सकती है, कुछ कहेंगे आप? एक मिनट सुन, सत्यपाल मलिक जी की आप लोग क्यों उनको तूल देते हो? जिस व्यक्ति को एक इतने बड़े नेता ने, चरण सिंह जी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट है, उसको तूल देने की आवश्यकता नहीं है। वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, छोड़ो उसको। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ वीके सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सत्यपाल मलिक कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। खैर, सवाल तो सत्यपाल मलिक पर उठने लाजमी है कि जब बीजेपी के साथ थे या जब उन्हें उनके पास कथित तौर पर देश से जुड़ी इतनी बड़ी जानकारी थी तो वो पहले सामने क्यों नहीं आए। पद जाने पर क्यों कथित तौर पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो यह पहली बार नहीं है जब सत्यपाल मलिक के बयानों को लेकर हंगामा हो रहा है। इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब उनके बयानों से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सवाल है कि आखिर सत्यपाल मलिक ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी ऐसी पार्टी के खिलाफ जिसने उन्हें न सिर्फ लोकसभा चुनाव का टिकट दिया बल्कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से लेकर 4 राज्यों के राज्यपाल का पद तक दे दिया। क्या इसमें उनके राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं? उनके कहने का क्या विजन होगा, ये भी देखना होगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तमाम सवाल सत्यपाल मलिक जी के खुलासों के बाद मुंह बाए खड़े हैं। हम सब इनके जवाबों का इंतजार कर रहे हैं। यह संदेश दिया जा रहा है, सीबीआई को सत्यपाल मलिक के पीछे लगाकर एक संदेश ना केवल सत्यपाल मलिक को दिया जा रहा है। और वो संदेश क्या है? वो संदेश वही है जो 14 फरवरी 2019 को उन्हें फोन पे प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था, तुम चुप रहो। फिर से वो संदेश अब की बार सीबीआई के मार्फत दिलवाया जा रहा है सत्यपाल मलिक जी को कि आप अभी भी चुप रहिए तो आपके लिए आपका भलाई इसी में। ना केवल यह संदेश सत्यपाल मलिक के लिए है, यह संदेश ऐसे तमाम लोगों के लिए है जो न तो पेड़ हैं और ना ही वो रेड से डरते हैं, उनमें जमीर है, उनके भीतर सत्य की आवाज है। वो आज सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं तो उनको ये धमकाया जा रहा है कि अगर आप सत्यपाल मलिक जी की तरह मुंह खोलेंगे तो आपके दरवाजे पर भी सीबीआई दस्तक देगी। विपक्ष के पास सत्यपाल मलिक मुद्दा लेकर आए तो निशाना मोदी सरकार और बीजेपी पर तेज है। वैसे सत्यपाल मलिक का विवादों से नाता कोई नया नहीं है। इससे पहले भी सत्यपाल मलिक बीजेपी के खिलाफ बगावती रुख से तेवर दिखाते रहे हैं। तारीख 22 अगस्त 2022।
देश भर में किसान आंदोलन चरम पर था। इस वक्त सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल थे। बागपत के खेकड़ा में आयोजित किसान मजदूर सभा में उन्होंने कहा, दिल्ली की सीमाओं पर 700 किसान मर गए थे। मुझे कुत्ते ने नहीं काटा था कि मैं गवर्नर होते हुए पंगा लूं। कुतिया भी मरती है तो प्रधानमंत्री उसके प्रति संवेदना भेजते हैं। सत्यपाल मलिक ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को देर से उनकी बात समझ आई, फिर तो माफी मांगकर तीनों कानून वापस लिए गए, लेकिन तबीयत में तब भी ईमानदारी नहीं थी। सत्यपाल मलिक का बगावती तेवर यही नहीं थमा। उन्होंने कहा कि जनवरी 2022 में जब मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में ही लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा कि तुम अमित शाह से मिलो, मैं अमित शाह से मिला। उन्होंने कहा कि इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाएगा। जून 2022 में अग्निपथ योजना का विरोध। सत्यपाल मलिक ने जून 2022 में अग्निपथ योजना का भी जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना हमारी फौजों को, जवानों को नीचा दिखाने का काम करेगी, उनका करियर खत्म कर देगी। 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने छुट्टी पर रहेंगे। 3 साल वो सिर्फ नौकरी करेंगे तो फिर कहां जाएंगे? उनकी तो शादी भी नहीं होगी। उनमें देश के लिए मरने के लिए कैसे जज्बा होगा? 2023 में मलिक का विस्फोटक बयान। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारूद से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के 70 बसों के काफिले में चल रही एक बस से भिड़ा दी गई। इस हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। हमले के लिए सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। मलिक का आरोप है कि जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी। उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन उन्हें नहीं दिए गए। एयरक्राफ्ट दे देते तो ये हमला नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता। सत्यपाल मलिक वो हैं जिनका नाता बीजेपी से साल 2004 से जुड़ा है। बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी की टिकट पे चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ा। बीजेपी से सत्यपाल मलिक की बगावत क्यों? साल 2005-2006 में सत्यपाल मलिक को बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2009 में बीजेपी किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बने। साल 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। यूपी में जाट नेता के तौर पे स्थापित किए गए। ये वही दौर था जब सत्यपाल मलिक का नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत संवाद हुआ और संबंध बना। इस मुलाकात का सत्यपाल मलिक को फायदा भी मिला और जब साल 2014 में बीजेपी की केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी तो सत्यपाल मलिक को 30 सितंबर 2017 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। 11 महीनों तक बिहार के राज्यपाल रहे। अगस्त 2018 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। लेकिन इतना सब बीजेपी से मिलने के बाद भी सत्यपाल मलिक आज नाराज हैं। आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष को घेरने का मौका दे रहे हैं। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के भीतर बीजेपी के खिलाफ गुस्से की आग को हवा देने के लिए जाट नेता सत्यपाल मलिक को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल और भी कई हैं, जिसे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ढूंढ रहे होंगे, सत्यपाल मलिक के सत्य की पड़ताल कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।